नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे आपको दी जाती है। अभी करंट में आप सभी को पता है कि फिजिकल एजुकेशन की जो वैकेंसीज़ हैं वो 3 स्टेट में निकली हुई हैं। आपका दिल्ली DSSB, एक उत्तराखंड में LT वैकेंसीज़ और एक यूपी में TGT और PGT की वैकेंसी जो है निकली हुई हैं। तो 3 स्टेट में वैकेंसी जो है निकली हुई हैं। हम तीनों ही स्टेटों की पार्ट सेपरेट वीडियोज़ बनाने वाले हैं। जैसा आप DSSB में यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे करें नौकरी पक्की, मतलब अपना सिलेक्शन कंफर्म कैसे करें, स्टडी मटेरियल और बुक्स कौन सी स्टडी करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, सेफ स्कोर क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की PDF, इसके अलावा वीडियोज़ एंड टेस्ट सीरीज़ तैयारी के लिए आप कहाँ से जो है चूज करें, कहाँ क्या किसकी हेल्प लें, यूट्यूब पे कहाँ से कंटेंट आप सर्च करें, वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसी प्रकार अगर इस वीडियो के ऊपर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, लोगों को ये पसंद आता है, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो समझ आ रही है कि हाँ इन चीज़ों से सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं फिर यूपी और उत्तराखंड की भी जो है वीडियोज़ बनाऊंगा कि वहाँ पे हम किस प्रकार की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, पिछले साल पेपर्स का लेवल क्या था, क्या सेफ स्कोर रहेगा, किन बुक से तैयारी करें, पेपर किस प्रकार का आएगा, पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे DSSB की, जो हमारा दिल्ली का जो सिलेक्शन बोर्ड है जिसमें वैकेंसीज़ आई हुई हैं TGT और PGT की। TGT की अच्छी वैकेंसीज़ हैं, PGT की वैकेंसीज़ बहुत ही कम है, ना के बराबरी कहूँगा, तो वहाँ पे थोड़ा हार्ड कंपटीशन है। पीछे की बजाय बिल्कुल ही कम मानूंगा इस बार। TGT की अच्छी खासी वैकेंसीज़ आपकी वहाँ पे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है वो कितने नंबर का आएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके कितने नंबर की आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर की। पेपर में आपके नॉर्मली एक पेपर होगा 100 नंबर का कॉमन पेपर, और एक आपका होगा सब्जेक्ट 100 नंबर, जिसमें फिजिकल एजुकेशन से आएंगे 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी आप याद रखना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर और जो है कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 100 नंबर जो कॉमन पेपर, उसमें क्या आने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो GK जनरल अवेयरनेस आपकी इसमें आएगी 20 नंबर की। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपकी हिंदी की, वो भी आएगी 20 नंबर की। फिर मैं बात करूँ इंग्लिश की, वो भी आएगी 20 नंबर की। फिर मैं बात करता हूँ मैथ की, तो वो आएगा आपका 20 नंबर का। और रीजनिंग जो आपकी बच गई, मेंटल एबिलिटी, वो भी आपकी आएगी 20 नंबर की। तो ये पांचों सब्जेक्ट आपके जो है यहाँ पे 20-20 नंबर के आने हैं, तो टोटल 100 नंबर का कॉमन पेपर होना है, और 100 नंबर जो आपके फिजिकल के। और दोनों में ही सेपरेटली आपको 40% मार्क्स जो है लेने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। अदरवाइज आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 35% मार्क्स आपको यहाँ पे लेने हैं। तो आपका ये रहेगा क्राइटेरिया। यहाँ पे जो है ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए किस प्रकार का क्राइटेरिया, अलग अलग जो रिजर्व्ड कास्ट है जैसे SC ST उनके लिए अलग है थोड़ा। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी करेंगे। तो हम बात करें कॉमनली जो जनरल कैटेगरी है उसकी। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे जो अपना क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, 35 के आसपास उनका क्राइटेरिया मिलेगा शायद। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। अब फिजिकल एजुकेशन में 40 नंबर लगभग हर कोई ले लेगा, नहीं भी लेगा तो मैं आपको कुछ एक बुक्स जो है बताऊंगा, उन बुक्स की आप स्टडी करेंगे तो ईजी वे में आप ले पाएंगे। अब बात आती है पहले पेपर की कि पहले पेपर में कहाँ हम तैयारी करें जिससे पहले पेपर के जो कन्फर्म हो सकें 40 मार्क्स। क्योंकि फिजिकल में 40 ले भी लिए, अगर पहले पेपर में फेल हो गए तो वो कुछ काम नहीं आए। हाँ, पहले पेपर में हमारे 40 मार्क्स 40 आ गए तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आने वाले दिनों में DSSB
में सेलेक्ट होने से। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या किया जाए। मैं दो चीज़ों को यहाँ पे निकाल रहा हूँ, एक जीके और एक इंग्लिश। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपके पेपर में है ही नहीं, सिर्फ आपके पास है 60 नंबर, जिसमें आप 40 नंबर इजीली कवर कर सकते हो। हाँ, इनमें भी आपके कुछ नंबर आ सकते हैं, 5, 10, 15 जो भी आपके आए 40 में से, उसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। अब 60 नंबर में आपका क्या बच गया? हिंदी, रीजनिंग और मैथ। अब हिंदी आनी है 20 नंबर की। मैं स्पेशली जोर दे के कहूँगा, मैं ये भी आपको बताऊँगा कि हिंदी की तैयारी के लिए कौन सी बुक्स आप उठाएं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। हिंदी सबसे आसान सेक्टर मानता हूँ मैं इस पेपर में अच्छा स्कोर करने का। इसके बाद एक सेक्टर है रीजनिंग। ये 40 नंबर आपको 30 मार्क्स दे सकते हैं अगर आप अभी इनके ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे तो, क्योंकि ये दोनों ही इजी हैं, थोड़ी मेहनत में आप सीख पाओगे। इसके बाद मैथ बेसिक सा मैथ आता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। ठीक है, जैसे आर्ष अग्रवाल का मैथ किसी ने देखा हो ना, उसके 12-13 चैप्टर हैं जो कॉमन बेसिक मैथ है उसके। अगर आपने उसका बेसिक भी कवर कर लिया तो आप इजीली 20 में से 12 नंबर कवर कर जाओगे। हालांकि मैं भी आपको मैथ के कुछ एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो उससे भी आप मेरे ख्याल से 8-7 नंबर मैथ में ले पाओगे। कुछ एक फार्मूलाज बताऊंगा 20-25, बस वहीं क्वेश्चन जिस टाइप का है तो वहीं पे वो लागू कर देना, आप इजीली जो है नंबर वहाँ पे ले पाएंगे। तो ये रहा सारा मैटर, मैंने जो आपको बताया कि हमारे लिए इजी क्या है, रीजनिंग और हिंदी के जो है आपके पास 40 नंबर हैं, वहाँ पे आप 30 नंबर ले सकते हो। मैथ में आप इजीली 10 नंबर ले सकते हो। बाद में आपका जो जीके और इंग्लिश बच गया, थोड़ा सा वीक पॉइंट में मानता हूँ हमारा फिजिकल एजुकेशन का, खास करके जिसने नॉर्मली कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की। हालांकि लगभग बच्चे जो है जिस एज से हम गुजरते हैं स्पोर्ट्स पर्सनों के, वो नॉर्मली गांव से, ग्रामीण एरिया से होते हैं, तो वो लगभग भर्तियों की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए दोनों पार्ट भी ईजी हैं, खास करके जीके भी। हालांकि जीके की एक सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं जिसमें आपको करंट और जो हिस्ट्री के 1 लीनियर क्वेश्चन है वो कवर करवाऊँगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत। तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट रहेगा, तो आप इजीली 45 मार्क्स तक पहले पेपर में पहुंच सकते हैं, अगर मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूं। अब इसकी तैयारी के लिए क्या पढ़े भाई, हमें पता चल गया 20 नंबर की हिंदी ईजी है, 20 नंबर की रीजनिंग ईजी है और 20 नंबर का मैथ हम कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, 20 नंबर की जो आपकी हिंदी है उसके लिए आप जो है 6th 7th 8th 9th 10th की हिंदी की बुक्स लीजिए, उनको स्टडी कीजिए, या हिंदी की कोई एसएससी की बुक हो वो ले लीजिए, दी बेस्ट है। इसके बाद रीजनिंग की कोई भी एसएससी की बुक ले लीजिए, या किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स हो रीजनिंग के वो ले लीजिए, उसकी दबा के प्रैक्टिस कीजिए, दी बेस्ट है। इसके बाद मैथ, आरएस अग्रवाल का मैथ आता है भाई, ज़बरदस्त मैथ मानता हूँ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा अपना पूरा मैथ, दी बेस्ट है आरएस अग्रवाल, उससे बेटर कुछ नहीं मानता मैं। उसको अगर आप कवर अप कर गए तो आप 20 में से 18 मार्क्स भी आप ले सकते हैं। उसको हाफ भी कवर कर लिया, बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझ आ गए, तो 20 में से 10 से 12 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता भाई। आरएस अग्रवाल याद रखना, आरएस अग्रवाल जी का मैथ है, दी बेस्ट मैथ है, आपको अमेजोन के ऊपर भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है। इसके बाद हिंदी का मैंने आपको बता दिया। जीके की भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से जो है 1 लीनियर क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो। एक स्पीडी बुक आती है भाई, स्पीडी रेलवे की स्पीडी, उसमें 1 लीनियर क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो मैं सीरीज शुरू करूँगा वो भी वहीं से करने वाला हूँ। जीके की मैं आपको बता रहा हूँ, स्पीडी आती है एक रेलवे की, स्पेशली दी बेस्ट बुक है जीके की, जिसमें 1 लीनियर क्वेश्चंस की ज़बरदस्त सीरीज दे रखे। एक क्वेश्चन 10 बार रिपीट होगा, आप याद मत करना, बस उसको 10 बार पढ़ लेना, आपकी लगभग जीके कवर हो जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आए हैं, तो हो सकता है कि 20 में से 5 क्वेश्चंस भी आपके वहाँ से कवर हो गए ना, तो 5 नंबर आगे आपके पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा करंट जीके भी हम कवर करेंगे, तो वो भी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये जीके का होगा। इसके बाद इंग्लिश, भाई इंग्लिश का आप ऐसे कर सकते हो, किसी भी कोचिंग सेंटर
में आप जाओगे तो वहाँ पे वो कुछ एक गोल्डन रूल्स के नोट बना के रखते हैं, नोट्स, गोल्डन रूल नाम से। मतलब भाई ये रूल जो है कॉमन होते हैं और इनको याद कर लो, 3-4 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। तो वो गोल्डन रूल्स की आप कहीं से कोचिंग सेंटर से बुक ले लो, तो वहाँ पे भी आपके 5 से 4 नंबर इजीली कवर हो सकते हैं। ठीक है, 5 से 4 नंबर इजीली आपके वहाँ पे कवर हो सकते हैं अगर आप सिर्फ गोल्डन रूल्स की प्रैक्टिस कर लो तो ये मैंने आपको जर्नल पेपर का सारा जो है बता दिया है। जनरल पेपर के स्टडी मटेरियल बुक्स की मैंने आपको बता दी। अब बात आती है भाई फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन की बुक्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक सलाह मैं आपको दूंगा मानो तो, जिससे आप 100 में से, मेरा भरोसा कीजिए आप, मैं ज़्यादा क्योंकि समय का भी अभाव हमारे पास, पेपर की डेट कभी भी आ सकती है। देखो अगर जून में हमारा पीजीटी का पेपर हो जाता है तो आप यकीन मान के चलिए आपके पास 1.5 महीना बचेगा मुश्किल से, मतलब आपके पास 50 दिन मान के चलिए, कभी भी डेट आ सकती है। ठीक है, पीजीटी का पेपर अगर समय पे हुआ तो। हालांकि पीजीटी का पेपर पोस्टपोन हो जाता है तो 2 से 3 महीने हमारे पास फिर बच जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की कि क्या पढ़ें, कौन सी बुक लें। सबसे बेस्ट तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो बीपीएड का जितना भी सिलेबस है, बीपीएड अगर आपने की है तो दी बेस्ट है। इसके बाद आपने एमपीएड भी कर ली, इसके बाद आपने एमपीएड भी कर ली, और भी ज़्यादा बेस्ट है अगर ये 2 क्लास आपने कर रखी हैं और स्कूल या कॉलेज टाइम में आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया तो आपके लिए इजी हैं 100 में से 60 नंबर लेने। यकीन मानिए 100 में से 40 क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे कि हर बच्चा करके आएगा। पेपर का एक क्राइटेरिया होता है 40, 30, 30, इस अनुपात में कोई भी पेपर बनता है। 40 जो सबको आएगा इजी, 30 थोड़ा सा मीडियम लेवल जिसमें कुछ परसेंटेज बच्चे उसको कर पाएंगे, 30 वेरी टफ पेपर, मतलब वो क्वेश्चंस आप कहोगे हमने देखे ही नहीं, वो जिसने हद से ज़्यादा तैयारी की वही कर पाएगा। ठीक है, आप कर पाओगे, आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा। अब ठीक है, इतना हो गया, 40 नंबर आ गए, उससे आगे एक बार हो सके तो इसका रिवीजन ले लीजिए। मैं इसके रिवीजन की आपको सलाह क्यों देता हूँ, इसका एक कारण है, क्योंकि जो चीज़ हमने पीछे पढ़ ली उसको अगर आप अब पढ़ोगे तो उसको स्पीडली पढ़ पाओगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कोई नई बुक दे दूँ पढ़ने को, तो उसको पढ़ने में आप शुरुआत में जब पढ़ोगे ना तो बहुत ही अधिक टाइम आप लगाओगे उसको शुरुआत में पढ़ने में। जब दोबारा पढ़ोगे थोड़ी और स्पीड बढ़ेगी, तीसरी बार पढ़ोगे और बढ़ेगी, चौथी बार और स्पीड, लास्ट में ऐसी स्पीड आएगी उसको एक दिन में आप पूरी को पढ़ सकते हो। ठीक है, ये होता है क्योंकि शुरुआत में आंखें नहीं जमती हैं, तो जो चीज़ हमने पहले पढ़ ली उसको एक तो रिवीजन करना ईजी होता है क्योंकि हमने वो पढ़ रखी है ऑलरेडी, बहुत सारी बातें हमें आती मिलेंगी। दी बेस्ट है एक तो ये है। ठीक है, इसके बाद जैसे आपकी 11th और 12th की सरस्वती की बुक है, उसमें है ना बहुत सारे टॉपिक बड़े ज़बरदस्त दे रखे हैं। जैसे आपका डाइट से रिलेटेड टॉपिक हैं, किस चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन्स के साइंटिफिक नाम है, और किस मिनरल्स की कमी से क्या बीमारी होती है। फिर उसमें आप देखोगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और बेहतर दे रखा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे आपके बेसिक से कंसेप्ट उसमें ज़बरदस्त दे रखे हैं, तो उसके तो इसको कवर कर लीजिए। और 11th और 12th की जितने भी चैप्टर्स हैं उनके पॉइंट्स को पढ़िए आप, भाई स्ट्रेंथ के कितने टाइप हैं। ठीक है, वहाँ पे इजी वे में उन चीज़ों का आप कवर कर पाओगे, तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हो। अच्छा, आप बीपीएड एमपीएड सिलेबस पढ़ के बोर हो गए, वो नहीं पढ़ सकते। और इसके बाद आप 11th 12th की बुक्स भी आपने पढ़ ली, ये भी ठीक है, ये भी हो गई, अब दोबारा नहीं पढ़ना चाहते, आप बोर हो गए। इसके बाद क्या करें? इसके बाद हमारे पास क्या बचता है पढ़ने को? बेस्ट है, मैं एक ही बुक की सलाह दूंगा आपको, दी बेस्ट मानूंगा उस बुक को जो अपने आप में भाई आप उसको नीट करके पढ़ोगे तो आप नेट का पेपर भी कर सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वर्ल्ड की बेस्ट बुक है, लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो हमारे एक बहुत बड़े राइटर हैं एम.एल. कमलेश जी, एम.एल. कमलेश जी। ठीक है, ज़बरदस्त प्रोफेसर हैं और अच्छी बुक लिख रखी है इन्होंने। पहले इनकी बुक सिर्फ इंग्लिश में आती थी, आजकल हिंदी में भी आती है। अमेजोन पे आप देखोगे तो मंगवा सकते हो इसको, दी बेस्ट है अगर इसको पढ़ पाओ तो।
और हर चैप्टर में पॉइंट्स को नोट कर पाओ तो ठीक है, दी बेस्ट है। अगर आप सब कुछ पढ़ के बोर हो चुके हो तो भाई ठीक है। और एक बुक और है जिसका मैंने कुछ दिन पहले रिव्यू किया था कि फिजिकल एजुकेशन की बुक्स क्या हैं, वो सोनीपत से हैं, संजय मलिक जी, उनकी बुक है। बड़ी अच्छी पॉइंट टू पॉइंट लिख रखी है उन्होंने। मेरे पास है नहीं वो बुक एट प्रेजेंट टाइम, नहीं मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक्स। ज़बरदस्त बुक है भाई। उसमें क्या है, उन्होंने हर टॉपिक से संबंधित अलग अलग बातें लिख रखी हैं, मतलब पॉइंट बना के। दी बेस्ट है संजय मलिक फिजिकल एजुकेशन बुक। आप अमेजोन पे सर्च करो तो शायद वहाँ पे मिल भी जाए, या पुराना वीडियो आपने देखा भी होगा, मैंने एक बुक का रिव्यू किया था जिसमें मैंने बताया था कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है। वो पूरा वीडियो अब भी मेरे उसके ऊपर मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे आपको, तो वो भी आप देख सकते हो। दी बेस्ट है वो बुक भी भाई। फिर एक बुक आती है ए के उपल जी की, ए के उपल जी की दी बेस्ट है। वो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, आप ले सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैं आपको फिजिकल एजुकेशन में इतना ही वो करूँगा, ठीक है। फिर एक बुक और है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो भी मैं आपको सलाह दूंगा, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं भाई। वो है आपकी मिक्स्ड बैग, ये भी है बैग फिजिकल एजुकेशन, ये भी भाई ज़बरदस्त बुक है, आप मंगवा सकते हो। हमारी जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसी बुक से प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। वो दोनों लैंग्वेज में है क्वेश्चंस, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ड्यूल लैंग्वेज में है वो, ठीक है। एक क्वेश्चन का आपको हिंदी में भी ट्रांसलेशन मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, तो ये बुक भी आप मंगवा सकते हो प्रैक्टिस सेट के लिए। और प्रैक्टिस सेट हालांकि हमारे चैनल के ऊपर भी चल रहे हैं, ठीक है। तो दी बेस्ट है भाई, ठीक है। ये रेफरेंस मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब बात आती है भाई सेफ स्कोर की कि अच्छा ये तो बुक्स हो गई। अब हमारे पास समय कितना है, सेफ स्कोर पे फिर जाएंगे हम। हमारे पास समय कितना है दरअसल पेपर का, देखो पेपर का मैं मान के चलो, आप 2 महीने मान के चलो, सिर्फ आपके पास 2 मंथ है टीजीटी के लिए। और पीजीटी का तो आपको पता है कि बहुत ही नियर एग्ज़ाम है भाई। अगर 12 जून के आसपास शायद उसकी डेट है पेपर की, अगर 12 जून को एग्ज़ाम होता है तो आपके पास 20 दिन है, मुश्किल से 20 दिन भी नहीं है, 15 दिन मानिए, ठीक है। तो टीजीटी के लिए हमारे पास 2 महीने हैं। और मैंने आपको अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इतनी बुक्स बता दी, समय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि समय बहुत है, 2 महीने हैं। और अब अगर आप सीरियस होकर तैयारी करो तो अगर मेरे से पूछो कि कितनी देर आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा डेली आपको 12 घंटे जो है अपनी पढ़ाई को देने चाहिए, जिसमें आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे फिजिकल को देने हैं और 7 से 6 घंटे आपको जो है 7 से 8 घंटे आपको पहले पेपर की तैयारी में देने हैं, पहला कॉमन पेपर की तैयारी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है हमारा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 12 घंटे आप स्टडी को दीजिए, पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियोज़ को सुनिए फिजिकल से संबंधित सिर्फ, ठीक है। 12 घंटे इसके साथ मिले जमे रहिए, ठीक है। तो रियल में जब आप पेपर देने जाओगे तो रिजल्ट आएगा तो आपको भी संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने तैयारी की थी, उसका रिजल्ट आया है, ठीक है। 2 मंथ है आपके पास और 12 घंटे हर रोज़ आप पढ़ते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो स्ट्रेटजी यही रहेगी कि 2 महीने मान के चलो और हर रोज़ 12 घंटे आप अपने पढ़ाई को दो, मैक्सिमम सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक बैठ जाइए। और यकीन मानिए 7 दिन बाद आपका ऐसा इंटरेस्ट बनेगा कि आप रोटी भी नहीं खाओगे, में लगेगा पढ़ता रहूँ। शुरुआत में समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर जो भी आपका पासिंग क्राइटेरिया है भाई, आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, जैसे आपको 35% लेने हैं दोनों पेपर में अलग अलग सेपरेट, तो आपका यहीं रहेगा सेफ स्कोर। मैं लिख के दे सकता हूँ, वैकेंसीज खाली जाएंगी भाई, खाली जाएंगी वैकेंसीज, सारी कैटेगरी की वैकेंसीज खाली जानी है। जैसे जर्नल का सेपरेट पेपर में 40% लेने हैं ना मार्क्स दोनों में, तो वैकेंसीज खाली जानी है, पूरे कैंडिडेट नहीं मिलने से, आप कितना ही जोर लगा लो, ठीक है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। पिछली बार भी वैकेंसीज खाली गई थी, जबकि पिछली बार दोनों को मिला के 40% लेने थे, अब की बार सेपरेट है, ठीक है।
ये बात क्लियर होगी। इसके बाद प्रीवियस ईयर की पेपर की PDF कहाँ से मिले, बड़ा क्वेश्चन। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, DSSB की साइट पे जाइए, वहाँ पे सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, DSSB की साइट पे जाइए, सारे पेपर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और वीकली खास करके जनरल पेपर की मैं बात करूँगा भाई, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं, चाहे वो TGT मैथ और TGT कंप्यूटर, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का TGT का पेपर हो, उसका हर कॉमन पेपर ओपन कीजिए, उसकी दबा के प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिकल के कॉमन पेपर की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो कॉमन पेपर है वो हर सब्जेक्ट में कॉमन पेपर ऐसा ही आएगा, पहले भी ऐसा ही आता था। तो कोई सेपरेट टॉपिक नहीं आता कॉमन पेपर में। जैसे TGT मैथ का पेपर है तो कॉमन पेपर वैसा ही आएगा जैसा फिजिकल में जो लेवल रहता है कॉमन पेपर का। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके सभी कॉमन पेपर की आप प्रैक्टिस कीजिए। और फिजिकल के जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके सर्च कीजिए। अब वीडियोज एंड टेस्ट सीरीज, देखो भाई अपना कोई पर्सनल वो नहीं है, मतलब आप ये सोचो कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। आजकल बहुत सारे चैनल हैं, जैसे एक अपने भाई साहब हैं फिजिकल एजुकेशन विद अनिल चौधरी, ज़बरदस्त पढ़ाते हैं भाई, मैं उनके तरीके का कायल हूँ। देखो मेरे को नहीं पता किसको कितनी नॉलेज है, मेरे को है या उनको ज़्यादा है, मेरे को कम है उनको कम है, लेकिन वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनकी वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हो। एक और है अपने विश्वजीत भाई साहब, वो भी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते हैं। फिर एक राजस्थान से हैं कोच साहब भरत सिंह गुर्जर जी, वो भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जहाँ से भी हो ना आप हेल्प लीजिए। यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स हैं सभी की हेल्प लीजिए, किसी से बंद के मत रहिए भाई। जितने भी चैनल्स हैं, ज़्यादा चैनल नहीं है हमारे फिजिकल के, मैं ये कहूँगा अब तो बहुत सारे आ गए। जैसे 2017 में जब मैंने शुरू किया तो बहुत कम चैनल होते थे, अब तो पता नहीं कितने चैनल्स आ गए। लेकिन जो मेन चैनल्स उनके नाम बता रहा हूँ मैं। आप भाई उनकी पेड क्लासेस भी होंगी, पेड क्लास ज्वाइन करें ना करें, लेकिन जो वीडियोज़ है ना यूट्यूब के ऊपर वो ज़रूर देखें, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होंगी। टेस्ट सीरीज वो हमारी चली हुई, आप सभी को पता है, वो आप देख सकते हो, कंटिन्यू उसके साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का, आप दोनों ही जगह में फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे हम फॉलो कर सकते हो। हम जो भी आपकी क्वेरीज रह गई इस वीडियोज़ के बाद, मेरे ख्याल से रही नहीं होगी, क्योंकि 22 मिनट की वीडियो में मैंने हर वो चीज़ एक्सप्लेन की है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है भविष्य में DSSB एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आप सभी के लिए। कोई भी कन्फ्यूजन है फिजिकल एजुकेशन को लेके, जैसे मैंने अभी कम्युनिटी में एक डाली थी पोस्ट कि हम BPED के बाद कौन सी डिग्री करें, उस पर बहुत सारे लोगों ने वोट किए। उसी प्रकार से आप बता सकते हो इस प्रकार का कोई टॉपिक है तो उनके ऊपर सेपरेट वीडियोज हमारी आती रहेंगी बीच बीच में। तो भाई ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर बताई, और मैं लिख के दे सकता हूँ, आप इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए, यकीन मानिए रिजल्ट्स आएंगे। और पेपर के बाद आप कहेंगे कि सर थैंक यू, आपने जो बताया हमने उसको फॉलो किया और उसके बाद रिजल्ट्स आए। तो भाई ये थी बात बताने की, जो भी मेरे को नॉलेज था इस मैटर से रिलेटेड। अभी UP TGT PGT और उत्तराखंड अल्टी से संबंधित आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।